राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में होती है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुंधति राय ने लिखी थी दोस्तों। अरुंधति राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य में नोबेल जीते थे दोस्तों। साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, ये उनके लिए मॉक टेस्ट है, और जो नए क्लास में है उनके लिए ये प्रैक्टिस शीट है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु को जाना जाता है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी मध्य रात्रि सूरज का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश को कहा जाता है दोस्तों। नॉर्वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बौना ग्रह की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लूटो को शामिल किया गया दोस्तों। फ्लूटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु दुर्घटना से संबंधित है दोस्तों। परमाणु दुर्घटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लैग ऑफ द एटम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जे.आर.डी. टाटा ने लिखी थी दोस्तों। जे.आर.डी. टाटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1962 में घोषित किया गया था दोस्तों। 1962 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेक सुप्रियर है दोस्तों। लेक सुप्रियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है, यानी पियर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका को कहा जाता है दोस्तों। श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है, यानी किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आधे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, और आधे क्वेश्चन पिछले साल के पूछे गए से क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माजुली द्वीप है दोस्तों। माजुली द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्विट्जरलैंड को कहा जाता है दोस्तों। स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीली नदी यानी येलो रिवर किस देश में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में बहती है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1945 में हुई थी दोस्तों। 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। विजय लक्ष्मी पंडित आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पूछा गया कौन सा तत्व है जो कि पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हाइपर लूप पांड ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम हाइपरलूप पांड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस शहर में बनाने का प्रस्ताव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई और थाने के बीच बनाने का प्रस्ताव है दोस्तों। मुंबई और थाने के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारा मरुस्थल है दोस्तों। सहारा मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरोना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोरोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी में स्थित है दोस्तों। जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा है दोस्तों। भारत और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध नाम है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिब्बत का पठार है दोस्तों। तिब्बत का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर के महीने में पृथ्वी के किस भाग में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा रात होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी गोलार्ध पे होती है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 24 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में पाई जाती है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी होता है तो ये दोनों भी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है दोस्तों। वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपादित के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी का नाम माले है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी जो है माले है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालदीव का राजधानी माले है दोस्तों। मालदीव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेगुलर डेवलपमेंट है दोस्तों। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेगुलर डेवलपमेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी